गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 6 का मैथ हम लोग पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला चीज सीखेंगे विभाज्यता का नियम। एक्सरसाइज 5.5 में 4.5 में आपका विभाज्यता का नियम दिया गया है, जिसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो विभाज्यता का कुछ नियम आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए, दो से विभाज्यता की जांच आप कैसे करोगे? यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक ले, इकाई अंक मतलब लास्ट में, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, अगर ये सब अंक अगर लास्ट में आप देख लेते हो तो आप समझ जाओ कि वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होती है। ये 2 से विभाज्यता का नियम है। इसके बाद हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब जैसे संख्या दिया हुआ है, देखो 3 to 4। अब कैसे जानोगे कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं? तो अंकों का योग करके देखो आप, अंकों का योग। तो अंकों का योग देखो तो क्या होगा इसमें? तो देखो 3 + 2 + 4, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, देखो 9 तुम्हारा 3 का टेबल में आता है, 3 3 जा 9 होता है, इसलिए 324 जो है ये 3 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से हम लोग 3 से विभाज्यता की जांच कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? देखो, यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, और वो अगर 4 से विभाज्य होता है तो फिर हम लोग समझ जाते हैं कि वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। अब जैसे देखो, ये देखो अंतिम 512 है, इसमें अंतिम 2 डिजिट क्या है? देखो तो 12, तो देखो 12 4 का टेबल में आ जाता है, 4 3 या 12, तो इसलिए 512 जो होगा ये आपका 4 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से हम लोग 4 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। फिर हम लोग चले आते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई अंक लास्ट में, इकाई अंक मतलब लास्ट में, इकाई अंक जो है वो 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अगर लास्ट में कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट यदि 0 हो या फिर 5 हो, तो फिर हम समझ जाते हैं कि वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। इसके बाद चले आते हैं हम लोग 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता आपको क्या होगा? 6 से देखिए क्या होगा कि यदि किसी कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, मतलब कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य हो, मतलब 2 का टेबल में भी वो कट जाए, और 3 से विभाज्य हो, 3 का नियम, विभाज्यता का नियम भी उसमें लागू हो जाए, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। फिर हम लोग चले आते हैं 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। अंतिम 3 अंक, लास्ट का 3 डिजिट, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। अब जैसे एक संख्या देखो दिया हुआ है 5 4 1 6, तो इसमें अंतिम 3 डिजिट क्या है? देखो अंतिम 3 डिजिट है 4 1 6, तो आपको कहीं रफ में आपको देख लेना पड़ेगा 416 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 416 8 से डिविजिबल है तो फिर ये पूरा डिजिट 5416 ये भी 8 से डिविजिबल होगा। तो आपको 8 से डिविजिबल के लिए लास्ट 3 डिजिट आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आपको आते हैं हम लोग 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता की क्या जांच है? यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, कोई भी संख्या में अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। देखो अंकों का योग, तो 3 का विभाज्यता और 9 का विभाज्यता का रूल सेम है। 3 में भी देखो हम लोग बोलते हैं यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, इसमें भी होगा यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो 135, इसमें हम लोग अंकों का योग देखो, तो अंकों का योग इसमें क्या होगा, जरा देख लो अंकों का योग। तो अंकों का योग इसमें आ जाएगा 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, तो 5 और 3 8 और 1 9, देखो 9 है, तो 9 देखो 9 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए यह संख्या तुम्हारा 9 से विभाज्य होगी। ये तो आ गया 9 से विभाज्यता का। फिर हम लोग आते हैं 10 से विभाज्यता का। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई अंक 0 हो, कोई भी संख्या का लास्ट में यदि 0 हो तो आप समझ जाइए कि वह संख्या 10 से विभाज्य होती है।
इस तरह से हम लोग 10 से व्यवस्था का नियम जान जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं 11 से व्यवस्था। देखिए 11 से व्यवस्था का नियम क्या है, यदि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। देखो यदि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 का टेबल में आना चाहिए तो फिर वह संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। इसका एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे 1331 एक नंबर है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो मान लो विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, तो विषम स्थान के अंकों का योग क्या हो जाएगा जरा देखो। विषम स्थान मतलब जो पहला डिजिट होगा वो, फिर तीसरा डिजिट होगा ये, और उसके बाद फिर अगर डिजिट होता तो पांचवा डिजिट होता ये, फिर सातवां डिजिट, इस तरह से। तो विषम स्थान के अंकों का योग देखो क्या होगा 1 और +3 यानी 4। और सम स्थान के अंकों का योग देखो, सम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान के अंकों का योग का मतलब क्या होता है, सम स्थान के अंकों का योग मतलब इवन प्लेस में जो है, मतलब दूसरा डिजिट, फिर चौथा डिजिट, फिर छठा डिजिट, इस तरह से। तो देखो दूसरा डिजिट देखो क्या है 3, फिर चौथा डिजिट देखो क्या है 1, तो 3 + 1 देखो ये भी आ जाता है 4। अब दोनों का अंतर देखा जाए तो अंतर क्या होता है ना, 4 - 4, 4 - 4 देखो 0 हो गया। तो अगर 0 हो गया इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस तरह से हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम भी हम लोग जान गए। तो इस तरह से विभाज्यता का नियम को आपको याद रखना है, और याद रखने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको विभाज्यता का सारे नियम आपको पढ़ना है, ऐसे आपको सारे नियम एक बार देखिए हम बता दिए गए, और आपकी बुक में भी इस विभाज्यता का नियम दिया हुआ है, आप उसे भी पढ़ेंगे और विभाज्यता का सारा नियम आप याद कर लेंगे। याद करने के बाद आप देखिएगा एक्सरसाइज 4.5 का आप सारे मैथ बहुत अच्छा से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप घर में इसे नोट कर लेंगे और विभाज्यता का नियम को और विभाज्यता का नियम को नोट करके उसे याद करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।